आइए, करंट में आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक निधन पर बात करने जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण निधन है। वैसे तो देखिए, निधन है और बहुत बड़ी हस्ती का निधन है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको इन निधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि हम दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 इन सबको यदि अपने लेके देखें तो मनमोहन सिंह, एक तो इनका नाम हमारे सामने आता है। एक दिसंबर में ही एक निधन और हुआ था, उनका नाम था श्याम बेनेगल। ठीक है ना? तो श्याम बेनेगल की बात करने जा रहा हूं। जाकिर हुसैन का हुआ था, वो मैंने करवा दिया था सारी चीजें। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, श्याम बेनेगल का निधन। दिसंबर 2024, दिसंबर 2024। हल्की सी आपको जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1934 में, स्थान था हैदराबाद। चले, आइए। जब भी किसी का निधन होता है, हमेशा उसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है। क्षेत्र में किस क्षेत्र से वो संबंधित थे। जैसे जाकिर हुसैन की यदि अपने बात करें तो तबला वादक, आप कहना चाहो तो संगीत कह सकते हो, और ज़्यादा आपको ऊपरी तौर पर कहना हो तो कला कह सकते हो। मनमोहन सिंह जी की बात करें तो अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ इस रूप में देख सकते हो। श्याम बेनेगल है, बहुत बड़ा नाम है ये सिनेमा से संबंधित थे। और सिनेमा भी कौन सा? समांतर सिनेमा के पुरोधा, अग्रणी माने जाते हैं। समांतर सिनेमा को ये आगे लेकर आए थे। तो इसमें लिखिए, क्षेत्र जो था समानांतर सिनेमा। कई बार क्या है, कैटेगराइज करवा लेता है। समानांतर सिनेमा, समानांतर सिनेमा है, किसके समानांतर है? कमर्शियल सिनेमा के। कमर्शियल सिनेमा के। क्या इन दोनों सिनेमा में आप अंतर जानते हो? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, एक फिल्म होती है जो आपको स्थितियों से रूबरू करवाती है, जैसा है वैसा, उसमें कोई फेरबदल नहीं। ठीक है, कोई मेकअप वगैरह होता है और एक्टिंग होती है, अभिनय होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपसे कोई चीज छुपाई नहीं जाती है, आपको वास्तविक रूप दिया जाता है। मतलब ये जो समांतर सिनेमा होता है ना, इसको आप कह सकते हो वास्तविक सिनेमा, जो रियलिटी बताता है। समझे ना? रियलिटी बताता है, वास्तविक सिनेमा होता है। जैसे मैं कुछ फिल्मों के नाम बताता हूं आपको, जो इनकी खुद की फिल्में हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण फिल्में,
एक फिल्म है अंकुर, आपने देखी भी नहीं होगी, पूरा विश्वास है मुझे। अंकुर, ये इनकी पहली फिल्म थी। मंथन, भूमिका, जुबेदा, जुबेदा, मंडी। जिसने भी कोई फिल्म देखी है बता देना। वेल्डन अब्बा, कभी मौका मिले तो इस फिल्म को देखना, ये फिल्म आपके समझ में भी आ जाएगी और अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में क्या है, सरकारी योजनाओं में कुआं बन चुका है, लेकिन वास्तव में वो कुआं है ही नहीं। समझे बात को? एक कुआं बनाया गया है, उसका बजट पेश किया गया है, बजट पारित हो गया और उस पर बोला जा रहा है कि ये कुआं यहां है, इतने लोगों को पानी में ये हेल्प करता है, सुविधा उपलब्ध करवाता है, जबकि वास्तव में वो कुआं है ही नहीं। समझे? तो सरकारी जो तंत्र होता है, प्रशासनिक तंत्र होता है, उस पर प्रहार किया गया है। ठीक है। अब जैसे इस फिल्म की बात करें, अमूल डेयरी पर फिल्म है ये। अमूल डेयरी है कि नहीं, है ना, उस पर फिल्म है ये, अमूल डेयरी पर। अब दो फिल्में मेरी देखी हुई है, मैंने आपको बता दिया ये किस किस पर है, और ये दोनों अमूल डेयरी और सरकारी तंत्र पर प्रहार। तो ये वास्तविकता को बताता है, रियलिटी को बताता है। अब यदि कुछ भी ना समझ पाओ, यदि आपको लगे कि सर हमें समझ में नहीं आया है, तो पुष्पा 2 जो है ये कमर्शियल फिल्म है। वो उड़ के आएगा, मार भी देगा, काट भी देगा, सब कुछ लगेगा, आपको लगेगा रियल है, जबकि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब आप वहां बैठे होते हो, तालियां भी बजाते हो, सीटी भी मारते हो, सब कहते हो, और ये भी कहते हो मजा आ गया यार, क्या एक्टिंग की, तेरे को पता है उसने इस तरीके से मारा, सबको काट दिया था उसने, बोलते हो कि नहीं बोलते? ये कमर्शियल सिनेमा होता है। आप सोच नहीं सकते क्या चल रहा है, या कुछ भी ना समझ में आए, जो आर्ट फिल्में होती है जिसमें रियलिटी को बताया जाता है, वो ये होता है समांतर सिनेमा। मतलब कमर्शियल सिनेमा के बिल्कुल जो एक साथ में सिनेमा चल रहा होता है, वो ये फिल्में अच्छी बहुत होती है जब आप देखने लग जाओ ना, लेकिन एक उम्र के बाद आपको अच्छी लगती है ये। आज आपको दिखा दे तो आप समस्या क्रिएट कर दो, क्या हम ही मिले थे क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कमर्शियल फिल्में बुरी होती है, ज्यादा बिजनेस भी यही करती है। भारत की जीडीपी में योगदान भी इनका है, यही करोड़ों कमाती है। यहां करोड़ों क्या, पहली बात तो ये थिएटर में ही नहीं लगती होगी, बहुत कम लगती है, 2 या 3, एक विशेष वर्ग इसको देखने जाता है। लेकिन यदि आप इसको देखने लग गए तो सच्चाई का चित्रण देखने को मिलता है। यहां पर जो विरोध होता है वो इन्हीं फिल्मों का ज्यादा होता है। हालांकि इनका भी विरोध होता है, लेकिन वो पठान टाइप में आ जाता है। फिर वो समझ में आई मेरी बात सारी? ये है सारी कहानी श्याम बेनेगल की। ठीक, अब आप देखिए, ये जो श्याम बेनेगल है, एक तो क्षेत्र के रूप में, एक आप जानते हो कि इन्हें जब आप एमसीक्यू देखते हो, इन्हें कब पद्मश्री दिया गया, कब पद्म विभूषण दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो इनके सम्मान आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से इनको सम्मान मिले हुए हैं। प्रमुख सम्मान, एक तो सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने का रिकॉर्ड है इनके पास, सबसे ज्यादा अवार्ड प्राप्त किए, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन ये समांतर सिनेमा को समर्पित कर दिया। और अवार्ड जो मिलते हैं
मैक्सिमम ये इस समांतर सिनेमा वाली फिल्मों के लिए मिलते हैं। इनमें ही होती है जो चीज होती है। आजकल ठीक है, एक कैटेगरी बना भी दी गई है कि जैसे सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म। तो यदि मैं आज की डेट तक की बात करूं, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम इसको समझ रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल रूप से, तो यदि कोई अन्य ना आए, हालांकि अब तो क्या आएगी खैर, लेकिन आप मान के चलना कि अभी जो फिल्म अवार्ड मिलेंगे 2024 की फिल्मों के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म के रूप में आपको पुष्पा 2 मिल जाएगी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में मिलना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन चीजें हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, देखते हैं आगे की क्या स्थितियां होती हैं। तो इनको जो सम्मान मिला, ये 2-3 चीजें आप लिखिए। पद्मश्री, इनको जो पद्मश्री मिला था, ये मिला था 1976 के अंदर। 1976 के अंदर 1991 में इनको पद्म भूषण मिला। और इनको मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये मिला था 2005 में। ये महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट में किसको मिला हुआ है? मिथुन चक्रवर्ती को। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए जी, श्याम बेनेगल के बारे में इतनी ही बात करेंगे। निधन से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं उनको इसी तरीके से तैयार करने का प्रयास करें।